नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अभिजीत यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अभिजीत। इस चैनल पर आपको रोचक, ज्ञानवर्धक और मनोरंजक वीडियो देखने को मिलेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। हेलो ट्रैवल एंथुसियास्ट्स, मैं बहुत एक्साइटेड हूं आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की एक इनक्रेडिबल जर्नी पे ले जाने के लिए। इंडिया के साउदर्न टिप पे बसे हुए ये आइलैंड्स अपने वाइट सैंडी बीचेस, क्रिस्टल क्लियर वाटर्स और ब्रेथटेकिंग नेचुरल ब्यूटी के लिए जाने जाते हैं। चलो यहाँ के कुछ मस्ट विजिट स्पॉट्स देखते हैं। सबसे पहले हैवलॉक आइलैंड। ये जेम अपने स्टनिंग बीचेस और वाइब्रेंट मरीन लाइफ के लिए फेमस है। राधानगर बीच, जिसे इंडिया के सबसे ब्यूटीफुल बीचेस में से एक माना जाता है, उसे मिस मत करना। चाहे स्नॉर्कलिंग करो, डाइविंग या सिंपली स्विमिंग, हैवलॉक एक वाटर लवर्स हेवन है। अब चलते हैं नील आइलैंड। अपने सेरीन एटमॉस्फेयर और लश ग्रीनरी के लिए जाना जाता है। ये ट्रैकिंग, साइकिलिंग और लीजरली वॉक्स के लिए परफेक्ट है। क्लीन बीचेस और टर्क्वाइज वाटर्स इसे रिलैक्स करने और नेचर्स ब्यूटी को सोक इन करने के लिए एक आइडियल स्पॉट बनाते हैं। अब रॉस आइलैंड की बारी। कभी ब्रिटिश का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स, ये आइलैंड एक हिस्टोरिक ट्रेजर है। पुरानी बिल्डिंग्स, चर्चेज और फोर्टिफिकेशंस के रूइंस में वॉन्डर करो कॉलोनियल हिस्ट्री का टेस्ट पाने के लिए। सेल्यूलर जेल एक मस्ट सी है, काला पानी के नाम से भी जाना जाता है। इस हिस्टोरिक साइट ने इंडियाज फाइट फॉर इंडिपेंडेंस में एक क्रूशियल रोल निभाया था। यहाँ का लाइट एंड साउंड शो बहुत मूविंग और इंफॉर्मेटिव है। नेचर एंथुसियास्ट्स के लिए सुधान लेक एक पीसफुल रिट्रीट है। लश वैली से घिरा, काल्म वाटर्स हसल एंड बसल से एस्केप करने का परफेक्ट मौका देते हैं। कारी आइलैंड आपके लिए है। प्रिस्टीन बीचेस और स्नॉर्कलिंग और डाइविंग के ग्रेट स्पॉट्स के साथ ये एक हिडन जेम है, एक्सप्लोर होने का इंतजार कर रहा है। बारातंग आइलैंड लाइमस्टोन केव्स और मड वोल्केनोज जैसे यूनिक अट्रैक्शंस ऑफर करता है। सीरीन मैनग्रोव्स और नेचुरल ब्यूटी इसे एक कैप्टिवेटिंग डेस्टिनेशन बनाते हैं। पोर्ट ब्लेयर से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर हैरिस आइलैंड अपनी फोर्ट्स और एंशिएंट स्ट्रक्चर्स के साथ हिस्ट्री से रिच है। सीनिक व्यूज और पीसफुल एनवायरनमेंट एंजॉय करने के लिए ये एक वंडरफुल प्लेस है। बर्ड लवर्स, खुश हो जाओ। चिदिया टापू, जिसे बर्ड आइलैंड भी कहते हैं, कई तरह के बर्ड स्पीसीज का होम है। यहाँ के सनसेट व्यूज सिंपली स्पेक्टेकुलर हैं। वाटर स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट्स, अंडमान आइलैंड्स आपके लिए सब कुछ है। स्कूबा डाइविंग से लेकर जेट स्कीइंग तक एडवेंचर ऑप्शंस एंडलेस हैं, खासकर हैवलॉक एंड नील आइलैंड्स के आसपास। और नियरबाई लक्षद्वीप आइलैंड्स को मत भूलना। उनके प्रिस्टीन बीचेस और वाइब्रेंट मरीन लाइफ एक सीरीन गेटअवे के लिए परफेक्ट है। फाइनली पोर्ट ब्लेयर के पास बिजॉय नगार एक हिस्टोरिकल साइट है, फैसिनेटिंग रूइंस और फोर्ट्स के साथ। रीजन की रिच हिस्ट्री में डेल्व करने के लिए ये एक ग्रेट स्पॉट है। तो अगर आप स्टनिंग व्यूज और यूनिक एक्सपीरियंसेस ढूंढ रहे हैं तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स परफेक्ट डेस्टिनेशन है। ये आइलैंड्स सिर्फ ब्यूटीफुल बीचेस और हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स नहीं हैं, ये कुछ सीरियसली ईरी और हॉन्टेड स्पॉट्स का भी घर हैं जो आपको गूज़बम्प्स दे देंगे। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इन्फेमस सेल्यूलर जेल, इसे काला पानी भी कहते हैं। ये जगह हिस्ट्री और हॉरर से भरी है। यहाँ ब्रिटिश रूल में इंडियन फ्रीडम फाइटर्स को कैद करके टॉर्चर किया जाता था। विजिटर्स क्लेम करते हैं कि उन्हें उन प्रिजनर्स के क्राइज और विस्पर्स सुनाई देते हैं, खासकर रात में। सोचो, उन साइलेंट कॉरिडोर्स में चल रहे हो और अचानक पीछे से फुटस्टेप्स की आवाज आए। स्पूकी, राइट? अगला मेडन्स कैसल, पोर्ट ब्लेयर से लगभग 20 किलोमीटर दूर। ये ब्रिटिश ईरा फोर्ट पैरानॉर्मल एक्टिविटी की कहानियों से घिरा है। लोग फुटस्टेप्स सुनने और शैडोवी फिगर्स देखने की बात करते हैं, खासकर रात के बाद। ये ईरी साइलेंस और एंशिएंट आर्किटेक्चर इसे गोस्ट हंटर्स के लिए परफेक्ट हॉन्ट बनाते हैं। आगे बढ़ते हुए रेड मॉस्क के बारे में बात करते हैं। पोर्ट ब्लेयर के पास ये पुरानी और डिलैपिडेटेड मॉस्क इनविजिबल एंटिटीज से हॉन्टेड होने की अफवाहों से घिरी है। लोकल्स कहते हैं कि उन्हें स्ट्रेंज नॉइजेस सुनाई देती हैं और क्रीपी प्रेजेंस फील होती है रात में। मॉस्क का डिकेइंग स्ट्रक्चर और आसपास का डार्कनेस इसके टेरिफाइंग ऑरा को बढ़ा देता है। अब इनफेमस होटल हावे में स्टे के बारे में क्या ख्याल है? पोर्ट ब्लेयर में गेस्ट्स और स्टाफ दोनों ने यहाँ बिजार हैपनिंग्स एक्सपीरियंस किए हैं। सोचो, स्ट्रेंज साउंड्स, लाइट्स फ्लिकरिंग ऑन एंड ऑफ और सडन कोल्ड ड्राफ्ट्स। कुछ लोग गोस्टली अपैरेशंस देखने का भी दावा करते हैं। क्या आप यहाँ एक रात बिताने की हिम्मत करेंगे? जंगल की तरफ बढ़ते हुए जंगल एरियाज ऑफ निकोबार आइलैंड्स पैरानॉर्मल एक्टिविटी का एक और हॉटस्पॉट है।
ये डेंस फॉरेस्ट, ट्राइबल विलेजेस और मिस्टीरियस ऑकरेंसेस का घर है। सोचो, डार्क डेंस जंगल के बीच में स्ट्रेंज नॉइजेस सुनना और अनसीन प्रेजेंस फील करना, ये किसी को भी शिवर कराने के लिए काफी है। फिर सुडन लेक, अंडमान आइलैंड्स में एक ब्यूटीफुल येट ईरी स्पॉट। विजिटर्स ने लेक के पास स्ट्रेंज सेंस ऑफ फियर और सैडनेस फील करने की बात कही है। पीसफुल सराउंडिंग्स रात होते ही नाइटमेयर में बदल जाते हैं, इसे गोस्ट स्टोरीज के लिए परफेक्ट सेटिंग बनाते हुए। आखिर में लक्षद्वीप आइलैंड्स को ना भूलें। हालांकि अंडमान एंड निकोबार से थोड़ा दूर इन आइलैंड्स की अपनी हॉन्टेड टेल्स है। यहाँ के ओल्ड सी फोर्ट्स और हिस्टोरिक बिल्डिंग्स रेस्टलेस स्पिरिट से हॉन्टेड होने की कहावत है। लोग स्ट्रेंज लाइट्स और ईरी साउंड्स की बात करते हैं, इसे थ्रिल सीकर्स के लिए मस्ट विजिट बनाते हुए। तो लीजिए दोस्तों, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के हॉन्टेड हॉटस्पॉट्स। ये जगह न सिर्फ पैरानॉर्मल एक्टिविटी से भरी है, बल्कि इनक्रेडिबल हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी रखती है। अगर आप विजिट प्लान कर रहे हैं तो सेफ रहें और जरूरी प्रिकॉशंस लें। देखने के लिए धन्यवाद और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी स्पाइन टिंगलिंग एडवेंचर्स के लिए अगली बार तक स्टे स्पूकी।